आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जो कि आपका है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, जो कि आपका फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर, फलनों के संयोजन पे। तो संयोजन का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संयोजन का मतलब होता है कि जोड़ना। एक से अधिक फलन को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, उनका संयोजन होगा। तो किस प्रकार से हम फलन को जोड़ते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फलन के संयोजन को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या मतलब क्या है, सॉरी प्रैक्टिकली देखेंगे सबसे पहले। प्रैक्टिकली का मतलब क्वेश्चन हम देखेंगे, डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से उसको समझेंगे, फिर जाके उसकी थियरी को देखेंगे कि इसका थियरी क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उस पर कैसे संयोजन किया जाता है, फिर उसके बाद उसका थियरी बनाया जाए, परिभाषित किया जाए। तो चलिए यहाँ पे हम दो फंक्शन लेते हैं। एक है एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये आपके दो फलन है। अब इन दो फलनों का संयोजन करना है, कॉम्पोजिशन बनाना है। तो संयोजन हम देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। तो अगर हम एफ और जी का संयोजन करें, एफ और जी का संयोजन, जी का संयोजन, दोनों फलनों का संयोजन किया जाता है, तो इसको जी ओ एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जी ओ एफ, मतलब जी ऑफ एफ पढ़ा जाता है, अर्थात एफ और जी का संयोजन। यहाँ पे देखो एफ और जी का संयोजन हो रहा है तो जी ओ एफ बन रहा है। अब यदि इसका उल्टा जी और एफ का संयोजन करेंगे तो एफ ओ जी लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो एफ और जी का संयोजन है तो जी ओ एफ लिखा गया है। इसको क्या लिखते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो यही जी ओ एफ जो है ये ऐसे बनता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एफ एक्स का मान रख देंगे, पूरा मान। एफ एक्स का मान देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रख दिया गया, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जी वाले फलन को, दूसरा फलन जो आपका है वो जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो यदि एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो जी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अर्थात अगर ये एक्स बदलेगा तो यहाँ भी जो एक्स है उसको भी बदलेंगे। तो एक्स किस में बदल गया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, जी ओ एफ, अर्थात एफ और जी का संयोजन हो गया। दोनों फलनों का संयोजन जो हुआ वो आपका क्या मिला, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इसका उल्टा आप ये भी देख सकते हैं कि ये जी ओ एफ ऐसे ज्ञात किए, तो एफ ओ जी कैसे मिलेगा। अब एफ ओ जी के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ओ हटाएंगे तो जी ऑफ एक्स बन जाएगा। अब इस यहाँ पर क्या करना है, जी एक्स का मान रख देना है। जी एक्स का मान क्या, साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स हो गया। ठीक। अब देखो एफ एक्स वाले फलन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, साइन एक्स। तो जो फलन में एक्स है उसके स्थान पे क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। तो आपका एफ ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, एक्स के स्थान में रखो साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आ जाएगा एफ ओ जी। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये दो फलन का संयोजन हो रहा है, दो फलन एफ और जी, जी और एफ का संयोजन जब हो रहा है तो यहाँ पे एक तीसरा फलन मिल जा रहा है जिसे हम जी ओ एफ कहते हैं। अगर एफ और जी का संयोजन हो रहा है तो जी ओ एफ लिखा जाएगा, और जी और एफ का संयोजन होगा तो उसका उल्टा क्या लिखा जाएगा, एफ ओ जी लिखा जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको जो भी फलन मिले, दो या तीन फलन, तो आप उसको आसानी से संयोजित कर सकते हैं, उनका कंपोजिशन आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इस फलन का कुछ प्रांत और सहप्रांतीय है, इसका सहप्रांत और प्रांतीय है, तो जो उसका संयोजन होगा उसका प्रांत और सहप्रांत क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे, देखेंगे कि जो संयोजित फलन है उसका प्रांत सहप्रांत क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि आपका एक फलन एफ एक्स है, जो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है, और दूसरा फलन जी एक्स है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो फलन एफ और जी है, तो एफ का जो प्रांत और सप्रांत है वो आपका समुच्चय ए समुच्चय बी है,
और जी जो फलन दिया गया है उसका प्रांत बी है और सहप्रांत क्या है, सी दिया गया समुच्चय। तो यहाँ पे तीनों समुच्चय के बारे में भी लिखा गया, तीनों समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं। तो अब देखो अगर मैं इसका मैपिंग करूँ तो पहले तो आप ये ध्यान से देख लो कि अगर समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, तो ये आपका फलन कौन सा है, एफ फलन है। समुच्चय बी का अवयव कौन, ए का अवयव रखा जाए 1 2 3 4 और इसका अवयव है 2 3 4 5, 2 3 4 5 ऐसा नहीं, 3 4 5 6 कर लो तो सही बनेगा। तो यहाँ पे ये आपका एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे है 3 4 5 6, ठीक। ए टू बी आपका है। अब देखो अगर हम एफ एक्स में यक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई में क्या मिलेगा, अर्थात एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, 1 का 3 मिल जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का 4 मिलेगा, 3 का 5 मिलेगा, 4 का 6 मिल जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो ये तो एफ एक्स की मैपिंग हो गई, जो फलन आपका एफ है उसकी मैपिंग हो गई। ये प्रांत है, ऐसा प्रांत है। अब दूसरा फलन जो है उसका प्रांत बी है और सह प्रांत क्या है, सी है। बी अर्थात यही है। दूसरा समुच्चय अगर हम सी बनाते हैं तो ये आपका जी वाला फलन है। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 9 16 25 एंड 36। क्लियर। अब अगर इस वाले फलन में इस प्रांत, अब इसको छोड़ दीजिए, इसका प्रांत बी हो गया। अब इस प्रांत के अवयव रखेंगे तो सह प्रांत में उसका एलिमेंट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखें तो इसका स्क्वायर करने पे x स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का 16 होगा, इसका 25, इसका 36। ये इन चारों का 4 अलग अलग प्रतिबिंब मिल गया है। क्लियर। अब देखिए अगर हम इनका संयोजन करें, ये तो ए टू बी फलन एफ, बी टू सी फलन जी हो गया है। अब अगर हम इनका संयोजन करें, एफ और जी का संयोजन जब करेंगे तो एफ और जी का संयोजन होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, संयोजन, संयोजन क्या होगा, जी ओ एफ बनेगा। जी ओ एफ कैसे याद करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 2, तो जी ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया। अब देखो जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है तो जी एक्स प्लस 2 क्या होगा, एक्स के सामने देखो एक्स प्लस 2 आ गया है तो यहाँ भी रख देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपका कौन सा फलन हो गया, जी ओ एफ हो गया। क्लियर ना, जी ओ एफ। अब देखो यदि इस फलन में एक्स की वैल्यू रखें, हम एक्स की वैल्यू रखें, अच्छा ये जो जी एक्स प्लस 2 है इसमें जो एक्स है वो किस फलन से लिया गया है, किस फलन से है, इसका जो यफ है उसका चर है। तो यफ का मतलब इस समुच्चय से यफ का प्रांत जो होगा वो यफ से ही अवयव लिए जाएंगे, अर्थात अब यहाँ पे देखिए जो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यफ का है कि जी का है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे फलन रहता है उसी का चर यहाँ पे लिया जाता है, तो उसी का x मिलता जाता है, अर्थात यफ से ही अवयव लिए जाएंगे। तो इस समुच्चय से अवयव इसमें रखिए। अगर हम x बराबर 1 रखें यहाँ पे तो 1 2 3 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो इस 1 का संबंध किसके साथ बन रहा है, इस 9 के साथ बन रहा है। अगर यहाँ पे इसका एलिमेंट 2 रखें, 2 का 2 2 4 4 16, इसका प्रतिबिंब देखो 16 बन रहा है। ठीक। 3 रखेंगे, 3 2 5 का 25, इसका एलिमेंट ये है, और 4 रखेंगे तो इसका एलिमेंट ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब फलन का संयोजन हुआ है एफ और जी का, तो एफ और जी का संयोजन होने के बाद जो फलन हमारा जी ओ एफ बन रहा है उसका प्रांत क्या है, ए है, और सह प्रांत क्या मिल रहा है, सी। प्रांत ए मिल रहा है और सह प्रांत क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो ए कैसे आप ले रहे हैं, यहाँ पे फलन एफ का चर एफ एक्स लिया गया है, इसी एफ एक्स का मान इसमें रख के फलन आपका एक्स बनाया गया है एक्स की चर में। तो यहाँ पे इस फलन का जी ओ एफ का चर कौन है, सॉरी प्रांत कौन है, समुच्चय ए है, सह प्रांत कौन है, समुच्चय सी है। क्लियर। तो अब हम इस एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएं कि कैसे इस फलन का संयोजन ज्ञात करते हैं और इस संयोजित फलन का प्रांत सह प्रांत क्या है। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं इसके थियरी पर, इसकी परिभाषा पर चलते हैं कि फलन का संयोजन होता क्या है।
अगर आपको ये थोड़ा सा भी कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से देखिए, पुनः देखिए, जिससे कि इसका संयोजन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहे कम से कम। फिर आप देखिए इसका थियरी क्या बनता है। तो अब इसको हम लिखेंगे कि फलनों का संयोजन होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि दो फलन का संयोजन, इनकी परिभाषा आप कैसे देंगे। जो दो एग्जाम्पल आपने देखा, एक ये, एक इसके पहले वाला, दोनों से ही इसका हम परिभाषा बनाएंगे। तो दोनों फलनों का जो संयोजन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए, माना f सच दैट a टू b और g सच दैट b टू c, ये कोई दो फलन है, कोई दो फलन है। तो f और g का संयोजन, f और g का संयोजन क्या होता है, g, हाँ, GOF से लिखा जाता है, GOF से लिखा जाता है, जहाँ पे GOF इक्वल टू क्या है, GOF ऑफ x है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे GOF का मान GOF ऑफ x लिखा गया है, फिर यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसको यहाँ पर ही लिख दिया जाता है। तो GOF का मतलब ये होता है, और ये होता है G ऑफ F ऑफ x। GOF को G ऑफ F ऑफ x से लिखेंगे। तो इसके बाद अब आप हल करना शुरू कर देंगे तो आपका फलन का संयोजन प्राप्त हो जाएगा। और जो GOF है उसका प्रांत क्या मिलेगा, समुच्चय ये रहेगा, और सह प्रांत क्या रहेगा, समुच्चय C रहेगा। तो ये आपके फलनों के संयोजन का थियरी है, अर्थात उसके से आप परिभाषा कहते हैं। तो ये बात आप पहले ही समझ चुके हैं एग्जाम्पल से, तो इसको यहाँ पे लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, ये दो फलन f सच दैट a टू b और g सच दैट b टू c हैं। तो इनका संयोजन f और g का संयोजन क्या होता है, GOF होता है। और GOF बराबर क्या होता है, GOF ऑफ x होता है। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और फलन GOF जो होगा उसका प्रांत समुच्चय होगा और सह प्रांत समुच्चय C होगा। जब भी आप देखो दो फलन का संयोजन होगा तो इसका सह प्रांत और इसका प्रांत दोनों बराबर रहेगा। ऐसे दो फलन दिए जाएंगे कि उनका प्रांत और सहप्रांत क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तभी जा करके इनका संयोजन बनेगा, नहीं तो संयोजन नहीं होता है। क्लियर है बात। अब इस पे हम देखेंगे, इसके दो तीन क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल लगाएंगे तब जा करके आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्टिबल फंक्शन की चर्चा करेंगे। जब इन्वर्टिबल फंक्शन आपको समझना रहेगा तो उसके लिए आपको फलन का संयोजन बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि फलन का संयोजन आपको दो तीन क्वेश्चन करवा दूँ, उसके बाद आपको इन्वर्टिबल फंक्शन से परिचित करवाऊँ। देखते हैं आपका एग्जाम्पल है। आपका पहला एग्जाम्पल है f सच दैट R2R और g सच दैट R2R है। यहाँ पे दो फलन f(x) इक्वल टू cos x, gx इक्वल टू 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों फलनों का संयोजन याद करना है, एक बार f और g याद करना है, फिर GOF याद करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम f और g याद करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, पहले f और g ऑफ x लिखेंगे। ये x क्या होता है, फलन g का चर होता है। g के लिए जो चर होता है, अर्थात जो आपका फलन है इसमें देखो चर क्या है, x ही है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। यदि आपका यही फलन ऐसे देता है GY इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो जब यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो g का चर लिखेंगे, g आपका किस में है, y में है, तो यहाँ पे y रखेंगे। ठीक, अभी ये x में ही है तो यहाँ पर भी x ही रखा गया है। तो इसके बाद क्या होगा, ये f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। अब gx का पूरा मान रख दीजिए, gx क्या है, 3x स्क्वायर है, gx क्या है, 3x स्क्वायर। अब f ऑफ 3x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो fx देखो कितना है, cos x है, तो f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे x के स्थान पर रखेंगे तो cos x के स्थान पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, f ओ g। आपका g और f का संयोजन f ऑफ g हो गया cos 3x स्क्वायर। अब इसका दूसरा संयोजन देखो, अगर GOF लिखना रहे तो GOF ऑफ x, यहाँ पर जो x लिखा जाएगा वो फलन f का, f जो जिस चर में फलन रहेगा उस चर को लिखा जाएगा। तो ये हो गया g ऑफ f ऑफ x हो गया है। अब यहाँ पे fx की वैल्यू रख देना है, fx की वैल्यू कितनी है, cos x, यहाँ पे पूरा cos x लिख दिया गया है। अब देखो g ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो g ऑफ cos x क्या होगा, केवल देखो यहाँ पे x के स्थान पे cos x आ गया है, तो इस x के स्थान पर क्या रख देना है, 3 cos x का स्क्वायर, x के स्थान पे टोटल वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। अब देखो क्या ये दोनों मान बराबर हैं, नहीं बराबर है, तो इसलिए आप लिख दीजिए कि GOF नॉट इक्वल टू f ओ जी। क्लियर है।
तो इस तरह से आपका फलन का संयोजन है। आपके 2 फलन हैं उनका संयोजन, 3 फलन का भी संयोजन होता है, 4 फलन का भी संयोजन होता है। तो अभी 1-2 क्वेश्चन आप 2 फलन पे लगाएंगे, फिर 3 फलन का संयोजन भी आपको बताते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपका दिया गया है 2 फलन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4/5x-7। इसका प्रांत देखो क्या है, r-7/5, मतलब आपका समुच्चय वास्तविक संख्या के समुच्चय से एक एलिमेंट निकाल दिया गया, 7/5 नहीं लेना है। और सप्रांत क्या है, r-3/5 का एलिमेंट। तो ये आपका एक समुच्चय है, वहाँ से इस एलिमेंट को निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो पहला फलन जो दिया गया है एफ एक्स में, यहाँ पे प्रांत में इस अवयव को निकाल क्यों दिया गया है, क्योंकि जो 7/5 है, अगर इसमें प्रांत का मतलब क्या होता है कि इसमें एक्स की वैल्यू रखी जाती है। तो अगर 7/5 यहाँ रखेंगे तो ये 7/5 कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये फलन अपरिभाषित रहेगा। इसलिए इस एलिमेंट को इस प्रांत से निकाल दिया गया है। अब ये बात सहप्रांत, जब इसका y वाला मान ज्ञात करें तब सहप्रांत मिलेगा कि ये 3/5 का ज्ञात किया गया है। अब दूसरे फलन देखो, इसके प्रांत में जी वाले में 3/5 निकाला गया है, क्योंकि 3/5 यहाँ रखेंगे, 3 - 3 0, ये भी अपरिभाषित आएगा। इसलिए कभी कभी ऐसे सेट मिल जाते हैं कि वहाँ पे कुछ एलिमेंट को निकाल दिया जाता है, जिसके लिए कि फलन का मान अपरिभाषित ना हो। क्लियर है? तो चलिए, इनमें आपको ज्ञात करना है एफ ओ जी और जी ओ एफ। ये जो आई आपको ज्ञात करना है, एफ ओ जी इक्वल टू आई ए। आई मतलब होता है कोई आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक आपका फलन है, जो कि समुच्चय ए, समुच्चय ए का मतलब इस समुच्चय से आपको लेना है। तो जब भी आइडेंटिटी रहता है तो उसका मान यक्स और वाई ही रहता है। तत्समक फलन आप पढ़ेंगे, केवल आई का जब भी मान रहे, आई दिया रहे, तो वहाँ पे केवल एक्स या वाई मिलता है। एक्स वाई क्या होता है कि यहाँ पे जी का जो चर होगा, जिस चर में फलन जी है वही चर यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे देखो दिया भी गया है कि आई ए ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, केवल एक्स है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मतलब जिस समुच्चय से आपका उसका प्रांत है, जो समुच्चय में उसका प्रत्येक एलिमेंट जो एक्स रहेगा, ये एक्स ही मिलेगा। और आई बी इक्वल टू, ये भी आपका एक्स ही है। अर्थात जो ये आपका आई है, आई आपका जहाँ भी मिलेगा तो ये समझ लीजिए कि उस फलन का एक चर मिलेगा। यदि फलन का चर एक्स है तो एक्स बराबर रहेगा, वाई है तो वाई के बराबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एफ ओ जी कैसे ज्ञात करते हैं। तो एफ ओ जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स, क्योंकि फलन जी जो है एक्स में ही चर है। अब इसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। अब देखो जी एक्स की टोटल वैल्यू रख दी जाए, तो जी एक्स क्या है आपका 7x + 4/5x-3। ठीक, अब देखो एफ एक्स इक्वल टू ये है, तो एफ ऑफ 7x + 4/5x-3। तो इन फलन में यक्स यक्स के स्थान पे ये टोटल वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पे देखो रखेंगे तो कितना होगा, 3 × 7x + 4/5x-3 + 4 अपान नीचे रखेंगे तो 5 × 7x + 4/5x-3 -3। क्लियर है बात? यहाँ पे जो यक्स वैल्यू आपकी है, एफ एक्स के स्थान पे, यक्स के स्थान पे टोटल आ गया है, तो एफ एक्स वाले फलन में इसी एक्स के और इसी एक्स के स्थान पे ये मान रख दीजिए, बाकी 3 4 जहाँ पे वैसे रखना दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर होगा तो 21x + 12। अच्छा, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका इधर भी गुणा होगा, तो ये कितना हो गया 20x - 12 पूरे का बटे 5x - 3 आ जाएगा अपान। ऐसे इधर भी 5 का गुणा यहाँ पे करिए तो 5 ये 35x + 20 माइनस, अब इसका गुणा इधर होगा तो अब इसका गुणा इधर होगा, तो यहाँ पे देखो 3 है, सॉरी ये 3 नहीं है, यहाँ पे देखो 5x - 7 है, तो यहाँ पे 7 है। तो जब इसका गुणा इधर करेंगे तो 35x और माइनस माइनस प्लस आपका 21 अपान 5x - 3। ये देखो पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो 12 12 कैंसिल, इधर 35x 35x, तो ये क्या आएगा 21 + 20 41x और 20 + 21 41। ये देखो कैंसिल हो कितना आ गया, यक्स आया। अर्थात आपका जो एफ ओ जी मिल रहा है केवल यक्स के बराबर मिल रहा है। यक्स का मतलब है यही है आपका आई ए। तो आपका मिल क्या गया, एफ ओ जी इक्वल टू आई ए प्राप्त हो गया। आई बात समझ में? तो फलन जी और एफ का जब संयोजन किया गया है तो वहाँ पे केवल यक्स मिला है। यक्स का मतलब है कि तत्समक फलन। तत्समक फलन आप 11th में पढ़े हैं कि ऐसा फलन जिसका प्रांत और सहप्रांत सेम हो। जैसे आप एफ एक्स बराबर एक्स रखोगे, एफ एक्स बराबर एक्स, ये आपका तत्समक फलन है। कैसे, अगर आप एक्स बराबर 1 रखेंगे तो फलन में भी वाई का मान क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा।
यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा। तो प्रांत और सप्रांत में आप अवयव देखेंगे, जो उसका प्रांत और परिसर होता है दोनों सेम रहता है। तो ऐसे फलन को आप तत्समक फलन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आई का मतलब केवल यक्स से लिया गया है। अब दूसरा जब संयोजन हम ज्ञात करेंगे जी ओ एफ, तो जी ओ एफ का मान जब ज्ञात करेंगे तो वो भी आपका यक्स ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसका भी चर यक्स ही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी ओ एफ कैसे मिलेगा। तो ये आपका आ जाएगा जी ओ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या बनाएंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेम ऐसे ही एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x + 4 अपॉन 5x - 7। अब ये एफ एक्स का जो मान रखा गया है, अब फलन जी देखिए, जी एक्स इक्वल टू ये पूरा है, तो एक्स के स्थान पे ये सब आ गया है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे इन एक्स के स्थान पर रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 है, फिर एक्स के स्थान पे 3x + 4 अपॉन 5x - 7 +4 है, ये देख रहे हैं +4 इधर है और 7 इधर है, बाकी एक्स के स्थान पे ये पूरी वैल्यू आ गई है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 5 × 3x + 4 अपॉन 5x - 7 -3। इसको देखिए हल किया जाए तो 7 का इधर गुणा हो गया 21x + 28, फिर इसका गुणा इधर होगा तो 20x - 28 बटे इसका गुणा करो तो 15x + 20, और इसका गुणा हो जाएगा -15x + 21। क्लियर है। तो और इसका देखिए जो हर होगा, इसका पूरे का बटे 5x - 7, इसका पूरे बटे 5x - 7 कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ है। तो इसके बाद देखो क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, इधर एक से एक कैंसिल, तो ये आ गया यहाँ पर भी 41x, इधर भी 41, बराबर क्या मिले एक्स इधर भी आ गया, अर्थात ये भी वैल्यू आई बी के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि जी ओ एफ बराबर भी क्या मिला हमको, आई बी मिल गया। क्लियर। जब एक्स आ जाएगा तो उसको आप आई ए आई बी आई एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, बस आई रहे तत्समक फलन आपका रहे। ठीक। तो इस तरह से आपका ये फलन याद करना था कि इस फलन का संयोजन जो होगा एक तत्समक फलन मिलेगा। तो आप उसको फलन का संयोजन जैसे करते हो वैसे कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और हैं, आप भी करिएगा, और एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे, बीजगणितीय फलन पढ़ेंगे। और बीजगणितीय फलन पढ़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। और तैयारी कैसे करेंगे, आप तैयारी करने के लिए आपको जब तक फलन का संयोजन अच्छे से नहीं तैयार रहेगा तब तक बीजगणितीय फलन हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए फलन का संयोजन आप देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपको फलन का संयोजन न आ जाए।